Good evening, everyone. Welcome to Mathshala. This is lecture number 12. We are discussing wave equation, solution of wave equation, the general structure of wave equation, or we can say how wave equation looks like. So it is utt equals to c square. So better we write c square because k हम लोगों ने heat में use किया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा differentiate करके c square in 0 to L domain. Again notice करिए क्या हीट इक्वेशन पूरी की पूरी आपने किस में सॉल्व करी है? बाउंडेड डोमेन। बाउंडेड डोमेन के अंदर कौन कौन से थे? तो सिंपल, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, नॉन होमोजीनियस पीडी, है ना, वो टाइप थे अलग अलग। उसका आप चार्ट बनाएंगे खुद से, लेकिन नोटिस ये करना है कि यहाँ पूरी की पूरी बाउंडेड सॉल्व हुई है। यहाँ पे आपको अनबाउंडेड का भी सोल्यूशन मिलेगा। फिलहाल तो ये बाउंडेड के लिए है, दिस इज बाउंडेड केस। अनबाउंडेड केस को कहते हैं डीएलेम्बर्ट सोल्यूशन। अब देखिए क्योंकि यूटीटी देखिए कितने ऑर्डर, दो यू में टी में दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है और एक्स में दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल 4 कांस्टेंट्स बनेंगे। उन 4 कांस्टेंट्स को बैलेंस करने के लिए हाउ मेनी इक्वेशंस वी नीड और हाउ मेनी कंडीशंस वी नीड? 4। इसलिए वहां पे 3 थे। क्यों? ut इक्वल टू के यू एक्स एक्स, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 ही कांस्टेंट्स बन रहे थे, यहाँ पे 4 कांस्टेंट बन रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू डील विद दिस हम लोगों को 4 केसेस चाहिए। तो वो 4 केसेस कौन से हैं? 2 बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ से दिख रही बाउंड्री कंडीशन 0 है, वो नॉन होमोजेनियस वाला केस अलग है, ठीक है। हम लोग शुरू में 0 ही लेके चलते हैं। और ये है इनिशियल कंडीशन, जिसमें ये इनिशियली ये दिया हुआ है fx और ये 0 दिया हुआ है। एक बार आप पढ़ेंगे जिसमें ये नॉन जीरो फंक्शन होगा और ये 0 होगा, ठीक है। तो वेव में इस तरह के ऑसिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सोल्यूशन का तरीका एकदम रेट टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। लिखे भाई सोल्यूशन, क्लियर है? Yes, sir. द सोल्यूशन इज गिवन बाय, बिल्कुल सेम है, कोई कुछ अलग नहीं। सेम है मतलब एक्सप्रेशन अलग है पर तरीका एकदम सेम। समेशन, इसमें dn यूज कर लेते हैं भैया, क्योंकि उसमें भाई हमने cn यूज किया था। n पाई x डिवाइडेड बाई l। ये क्यों सेम आता है, लास्ट डे जब प्रूव करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। cos, यहाँ पर n पाई सी टी बाई एल, इसको याद रखिए, n पाई सी टी बाई एल। उसमें क्या होता था? एक्सपोनेंशियल टर्म होता था, इसमें cos का टर्म, n पाई सी टी बाई एल, cos n पाई सी टी बाई एल, वेयर, है ना। अब क्या अननोन है? dn ही तो अननोन है, तो dn क्या आएगा? dn इज 2 बाई एल 0 टू एल एफ एक्स साइन n पाई x डिवाइडेड बाई l एंड dx साइन n पाई x डिवाइडेड बाई l dx, ठीक है। और दिस इज योर सॉल्यूशन। तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? सिर्फ ये टर्म। तो वेव इक्वेशन तो आसानी हो गई, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक काम करता हूँ, सॉल्व करने के पहले हम लोग सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। तो सॉल्व ux(x) equals to utt, u of 0 comma t equals to u of pi comma t, u of x comma 0 is sin x minus sin 2x and ut of x comma 0 is 0। ऊपर वाले डेटा से मिल रहा है ये फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए, ये बाउंड्री कंडीशन हो गई, ये इनिशियल कंडीशन हो गई, ये इनिशियल कंडीशन हो गई। आपका एफ एक्स क्या दिया हुआ है? साइन एक्स माइनस साइन 2x। एक प्रॉब्लम फटाफट, सी का वैल्यू क्या है जल्दी बताएं, क्या है सी का वैल्यू? 1 1 ऑब्वियसली 1 है, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, इस बी क्विक।
जी सर, यस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अरे भाई आवाज हाँ बंद सर, था। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज तो बंद था, पर अभी ये बताइए कि ये सोल्यूशन आ रहा है। यस सर। ओके ओके। यही आ रहा है, sin x cos t माइनस sin 2x cos 2t। हाँ, अरे जी मैंने सर। गलती से मेरा माइक बंद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो बाउंड्री कंडीशन अभी भी सेम है, लेकिन इनिशियल कंडीशन में पहला वाला जीरो, यानी जो नॉर्मल है वो जीरो, और डेरिवेटिव वाला नॉन जीरो आ रहा है इस बार। पहले वाले में क्या था, यहाँ पे एफ था, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन था, यहाँ जीरो था, ठीक है। तो द सोल्यूशन इज, देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। अब जब डेरिवेटिव पे नॉन जीरो फंक्शन है तो मतलब कॉस नहीं आएगा, साइन आएगा, है कि नहीं। वहां पे साइन क्यों नहीं आया था, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव पे कंडीशन थी, और डेरिवेटिव पे कंडीशन क्या थी, जीरो थी ना, तो वो फंक्शन बनता भी कैसे। इस बार डेरिवेटिव पे नॉन जीरो कंडीशन है, मतलब डेरिवेटिव का रोल प्ले होगा, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, लेट अस से dn sin n pi x डिवाइडेड बाय l इनटू साइन, कॉस की जगह पे साइन n pi ct बाई l। मैंने आपसे पहले ही कहा है डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो साइन को कॉस जो था वो साइन में बदल गया, वेयर dn इज। अब देखो जब डेरिवेटिव किया होगा t के टर्म्स में, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे n पाई c डिवाइडेड बाई l ये कांस्टेंट रहा आया होगा बाहर कि नहीं आया, ठीक है। तो 2 बाई l, यस 2 सर। बाई l की जगह पे ये भी साथ में आएगा, तो n, l से l कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई n पाई c, है ना, 2 बाई n पाई c इंटू 0 टू l। तो मत सोचना कि 2 बाई एल कहाँ गायब हो गया, वो ये वाला जब डेरिवेटिव करोगे पिछले सोल्यूशन का, ठीक है, इसका कॉस वाले का, तो ये वाला फैक्टर बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो मतलब यहाँ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, डिवीजन में आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये बस समझाने के लिए है, बाकी प्रूफ अगर आपको मैं करा दूंगा तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। n बाई एक्स बाई एल डी एक्स, ठीक, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है बताइए, सिमिलर है ना। अब मैं कंडीशन 3, यस और नो बताते चला करो भाई आप लोग, यस सर, यस सर। 4 बार क्यों छोटे बच्चों की तरह पूछना पड़ता है। देखो मुझे फ्रस्ट्रेट करोगे आपका नुकसान है ना। टाइप 3, नहीं। ut इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, कंडीशन है u ऑफ 0 t इज 0, यानी कि बाउंड्री कंडीशन तो अभी भी वही है, लेकिन अब टाइप 3 में क्या है देखो, इंटरेस्टिंग, 0 टाइप 3 में है u ऑफ x कॉमा 0, ये भी नॉन जीरो फंक्शन है, और ut ऑफ x कॉमा 0 ये भी नॉन जीरो फंक्शन है, दोनों एक साथ नॉन। अच्छा। तो इसमें क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे रिमार्क कर देता हूँ, इसको दो टाइप में, यानी कि सोल्यूशन ऑफ टाइप 3 कैसे निकलेगा, एक बार इसको 0 ले लो और पूरा पीडी सॉल्व कर लो, और एक बार इसको 0 ले लो पूरा पीडी सॉल्व कर लो। तो ये क्या क्या आएगा, सोल्यूशन ऑफ टाइप 3 इज इक्वल्स टू, टाइप 3 इक्वल्स टू सोल्यूशन ऑफ टाइप 2 टाइप 1 प्लस सोल्यूशन ऑफ टाइप 2। समझ में आया, कॉन्सेप्ट ये है, अगर दोनों नॉन जीरो है तो एक साथ तो दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, उसमें से एक को पहले जीरो करो, मान लो पहले जीएफ को जीरो किया तो टाइप 1 बनेगा, उसका सोल्यूशन निकाल लो, प्लस दूसरे का सोल्यूशन निकाल लो। सोल्यूशन इज u ऑफ x इक्वल्स टू summation n equals to 1 to infinity sin n pi x divided by l into dn
cos n pi c t by l प्लस en sin n pi c t by l। आप कहोगे ये सर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो यही तो लिखा है दोस्त, मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट इतना वाला पहले का सोल्यूशन बनेगा और इसके साथ जब इसको मिलाओगे तो ये दूसरे वाले का सोल्यूशन बन जाएगा। अब en क्या है, तो चलो इसको ठीक कर लो, इसको en लिख लो और क्या, ठीक, जस्ट टू डिफरेंशिएट, दोनों के कोएफिशिएंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग करने के लिए। तो वेयर dn इज, अब इसे लिखाने का तो कोई मतलब है नहीं लेकिन चलिए क्यों नहीं, dn क्या है भाई, dn है 2 बाई l 0 टू l, dn मतलब पहले वाले का dn जो है कोएफिशिएंट वो है fx इंटू साइन n पाई x sin n pi l dx, है ना। और en क्या है, en है 2 बाई 2 upon n pi c। n पाई c या n c पाई जैसे आपने याद रखो, 0 टू l जी gx sin इंटू n साइन पाई n x पाई x है। dx। हेलो ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 टाइप हैं, है ना, इनसे आप ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने ट्राई कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन है u t t इक्वल टू u x x सच दैट u ऑफ 0 t इज u ऑफ l t, l की जगह पे 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख देते हैं, 2 0, ये बाउंड्री कंडीशन हो गई। u ऑफ x 0 दिया हुआ है साइन क्यूब पाई x डिवाइडेड बाई 2, है ना, और ut ऑफ x 0 दिया हुआ है 0, ऑफ x 0 दिया हुआ है 0, ठीक है। तो बताओ, ऑफ कोर्स x 0 से 2 है और t पॉजिटिव है, तो मुझे बताइए कि क्या होगा यहाँ पे। यस, ये तो है आपका कौन सा केस बना, इसमें पहला वाला 0 है, केस 1। 0 है, दूसरा वाला 0 है, तो केस 1 है, ठीक है। यस सर। तो सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद यस, इसका जो नॉन होमोजीनियस का केस है वो बहुत जबरदस्त है, अगर आप बोलेंगे तो मैं लिखा देता हूँ, अगर आप बोले तो मैं नॉन होमोजीनियस बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत बड़ा है, नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन, लेकिन लिख लो, ठीक है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो वेव इक्वेशन है utt इक्वल्स टू c स्क्वायर uxx, ये जेन्युइन वेव इक्वेशन है, ठीक है, माइनस इक्वल टू 0, इसका नॉन होमोजेनियस पार्ट यानी utt माइनस सी स्क्वायर uxx इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा t। याद करो हीट में भी हमने नॉन होमोजेनियस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें इंटीग्रल fns और थोड़ा थोड़ा ऐड हो गया है नॉन होमोजेनियस पार्ट, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐड होगा। बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, देखते हैं क्या क्या है। तो बाउंड्री कंडीशन तो वही है u ऑफ 0 t, u ऑफ l t 0 हो गया, u ऑफ x 0 एंड u ऑफ pi t इक्वल्स टू 0, u ऑफ pi t इक्वल टू 0, ठीक है भाई, समझ में आ गया। जी ऑफ पाई t, अच्छा ये तो मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, ut at x 0, ut at x 0 equals to some, let us say 5x, दिया हुआ है 5x, और ut at x 0 ये दिया हुआ है कोई दूसरा फंक्शन, let us say
देखो सिमिलर है ये fx है जी। सॉल्यूशन इज एक्चुअली इसको नए स्लाइड पे ले जाना पड़ेगा, तो ठीक है देखते हैं। तो आपको पहले तो ये याद होगा कि पहले तो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता था, फिर इसका नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन होता था। u ऑफ x कॉमा t, पहले होमोजेनियस सॉल्यूशन लिखो, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी dn sin n पाई x डिवाइडेड बाई l इनटू, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने सीधे देखो ये मिक्स टाइप कर दिया है। क्या मिक्स कर दिया है, ध्यान से सुनो। एक तो ये पार्ट ऐड कर दिया, दिस इज पार्ट नंबर 1। दूसरा ये दोनों नॉन जीरो ले लिए एक साथ, तो आपको पता है दोनों नॉन जीरो में क्या करना पड़ता है, दोनों का सॉल्यूशन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो वही है cos n पाई ct बाई l प्लस en, यार इसमें en बाहर थोड़ी होगा, en में भी अंदर है। तो en sin n पाई ct बाई l प्लस, अब देखो नॉन होमोजेनियस इसका भी लगभग वैसा ही है, समेशन n इक्वल टू sin n पाई x बाई l। किसी को याद है, जरा बताओ नॉन होमोजेनियस, किसी को याद हुआ? ns e to the power sin t माइनस s n पाई c डिवाइडेड बाई l ds। तो ये सब तो मटेरियल कांस्टेंट है, ठीक है। वेयर dn तो वही हो गया 0 टू l 2 बाई l fx sin n पाई x बाई l। अच्छा इसको fx नहीं सम फाई कर लो, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक देखो वहां पे भी है यार अंदर, वो f तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, मेरी भी गलती होगी ना। fx आप समझ रहे हो, ये f ले लिया था ना, तो ये नहीं f लेना नहीं था, इसको कोई दूसरा फंक्शन ले लो फाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ चेंज आएगा, फाई, ठीक है। उसमें तो जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फाई लिख दिया, ठीक है। n बाई x बाई l dx, en क्या है, en सेकंड वाले के लिए, क्या होता है 2 बाई n c पाई 0 टू l gx sin n पाई x डिवाइडेड बाई l dx, और लास्ट में क्या बचा fn x कॉमा t, इसकी भी तो वैल्यू होती थी, तो हो जाएगा 2 अपॉन n c पाई 0 टू l f ऑफ x कॉमा t of n by x डिवाइडेड बाई l dx, ठीक है। ये है भाई सॉल्यूशन। इसको नहीं करना है। एक प्रॉब्लम लिख देता हूँ, अगर सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज आउट ऑफ योर इंटरेस्ट। नहीं एक बार देखिए, अभी प्रिपरेटरी स्टेज है, तो अभी सारे केस देख लो एक बार कि नॉन होमोजेनियस कैसे होता है, बाउंड्री कंडीशन कैसे काम करती है, क्योंकि ये टाइम ठीक है पीडी पढ़ने का, है ना। अब अगर मैं मई में पीडी पढ़ाता तो आप पहले ही इसको काट देते, है ना, कि अरे हटाओ यार। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, एक प्रॉब्लम फिर भी लेकिन सॉल्व कर लीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, बाकी मत करना। ux(x) e to the power t sin x। लेकिन सर इसकी पूरी कंडीशन लिख नहीं पाए, बाद में लिखना पड़ेगा। हाँ मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। t ग्रेटर देन 0 मैंने पिछली बार लिखवाया भी नहीं था, लेकिन ठीक है आप लोग नहीं, बाकी साथ में नोट करते जा रहे थे, इसको देखने में ही टाइम लग गया तो रह गया। नहीं मैं कह रहा हूँ मैंने पिछली बार ये कराया नहीं था, ये वाला पार्ट पिछली बार बच्चों को नहीं कराया मैंने। u ऑफ पाई कॉमा t इक्वल टू 0 and ut of x comma 0 equals to sin 3x। so this is how we do this। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं
वेव इक्वेशंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेट और गेट दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। वेव इक्वेशन और इनफाइनाइट लेंथ, वेव इक्वेशन और इनफाइनाइट लेंथ, या वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट। अब देखिए UTT इक्वल्स टू C स्क्वायर UXX। अब इनफाइनाइट लेंथ है मतलब डोमेन पूरा R है, ठीक है। अभी तक सब कुछ, ये देखिए पहली बार आप कोई केस पढ़ रहे हैं पीडी के अंदर, मतलब हीट के किसी भी फॉर्म में, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस, पहली बार इनफाइनाइट डोमेन का केस पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इनफाइनाइट डोमेन अगर आएगा तो वेव में होगा और एक ही सोल्यूशन होगा, इसको कहते हैं डी-एलेम्बर्ट स्ट्रक्चर। देख लीजिए u ऑफ x, 0। अब बाउंड्री कंडीशन तो दोस्त होने से रही, क्यों? बाउंड्री नहीं है ना, जब बाउंड्री नहीं तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? एंड UTX, 0 इज GX, यानी दोनों की दोनों इनिशियल कंडीशंस हैं। सो दीज आर इनिशियल कंडीशंस, है ना। अब देखो इसको कहते हैं डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं सीधा लिख दूं, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका प्रूफ बहुत आसान है, कई बार पूछ लेता है इंटरव्यू में कि इसका कंस्ट्रक्शन बताएं। तो प्रूफ है u x, t 1/2 f of x plus ct plus f of x minus ct। ये c कौन है? ये c स्क्वायर वाला, प्लस 1/x, ct प्लस 1/c। देखो यहाँ पे 2 होता है जनरली, पर ये 2 हमने टोटल बाहर ले लिया, ठीक है। तो x minus ct to x plus ct, x minus ct to x plus ct, e of xi dz। अब ये xi क्या है? xi कुछ नहीं है, आप यहाँ t वो ले लो, कोई x और t को छोड़ के एक वेरिएबल डालना था तो वो xi डाल दिया गया है, ठीक है। एक चीज इंटरेस्टिंग है, x प्लस ct और x माइनस ct, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दो चीजें कहां से आ रही होंगी? ये दो फैक्टर रिपीट हो रहे हैं। अच्छा एक काम करो, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स याद है? कैरेक्टरिस्टिक रूट याद है? ये क्या बनेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या आएगा? लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस सी, प्लस माइनस सी, तो dx by dt प्लस c इक्वल टू 0, और एक बार आएगा dx by dt माइनस c इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली वो कर्व है जो सोल्यूशन कर्व है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कर्व, है ना, x minus ct to x plus ct। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। इसको कहते हैं डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशन। डी-एलेम्बर्ट वाज अ मैथमेटिशियन, इन्होंने सॉल्व किया था इसको, ठीक है, डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशन। कम टाइम मिले तो उनके प्रूफ जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना, और आपको पढ़ाने में भी आएगा और कॉन्फिडेंस मिलेगी। UTT इक्वल टू UXX such that u of x, 0 is sin x, ut of x, 0 is constant function 1, and x belongs to R. Now find the solution of this wave equation. बताइए। यहाँ पर c की वैल्यू आ गई 1, c का वैल्यू 1 आ गया, 1 q of x, t, fx क्या आया था? fx आ गया जो पहली कंडीशन होती थी वो fx sin x, gx क्या आ गया? कांस्टेंट फंक्शन, और एवरी
for every x is in R. तो ये हो जाएगा साइन So u at x comma t. So अरे क्या, हाँ समेशन ही तो है, ठीक है। 1/2 बार कर दिया f ऑफ x प्लस ct, यानी कि साइन ऑफ x प्लस ct यानी x प्लस t प्लस साइन ऑफ x माइनस t प्लस 1/2 इंटीग्रल x प्लस t टू x माइनस t 1 dt। क्या गया 1/2 -2t 1/2 की जगह 1 होगा ना? 1/2 की जगह 1, हाँ ठीक है, प्लस साइन ऑफ x माइनस t और ये x प्लस t, सॉरी x प्लस 2t x प्लस प्लस 2t माइनस 2t आ जाएगा 2t। ओके, यहाँ पे ठीक, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ये थोड़ा इजी रहता है, बच्चे फटाफट करते हैं इसको, और अच्छा लगता है करने में, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बात हो रही है तो अब थोड़ी देर बाद लाप्लास की भी हो जाए। वेव इक्वेशन में बस इतना ही है ना, असाइनमेंट के और एंटीना सिंघानिया से प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब है लाप्लास इक्वेशन। तो कल पीडी की लास्ट क्लास है, ओके सर। ध्यान से। अच्छा एक मिनट, तो लाप्लास इक्वेशन हम लोग शुरू करेंगे। देखिए लाप्लास इक्वेशन u(x(x प्लस u(y)(y) इक्वल टू 0, और एक और फॉर्म होती है क्या, del 2u इक्वल टू 0। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले u को क्या कहते हैं, याद रखिए, जिन्होंने पीडी पढ़ा उनको तो पता होना चाहिए था, हार्मोनिक फंक्शन। याद करिए, जब w इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू लिखते थे u प्लस आई, मैंने कहा था u और v जो है वो हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, वो लाप्लास सेटिस्फाई करते हैं। मतलब u(x(x प्लस u(y)(y) इक्वल टू 0 एंड v(x(x प्लस v(y)(y) इक्वल टू 0। ठीक है, एक होमवर्क है, अगर u हार्मोनिक है और u स्क्वायर भी हार्मोनिक है तो प्रूव करिए कि u कांस्टेंट है। मतलब किसी नॉन कांस्टेंट फंक्शन का स्क्वायर और वो स्वयं खुद फंक्शन एक साथ हार्मोनिक नहीं हो सकता। ठीक है, खैर वापस आते हैं, u जो है उसको कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। एनी फंक्शन विच सैटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक। अब देखो, इसमें 4 तरह की कंडीशन होती है, 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उनको हम देखेंगे कि कैसे कैसे। बहुत आसान तरीका है, मैंने एक फ्रेम में बनाया है, लगभग वैसा ही है, sin n πx/t, बस साथ में जो फंक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है। हीट में क्या था, हीट में था एक्सपोनेंशियल e⁻k समथिंग। वेव में क्या था, वेव में कहीं कॉस हो रहा था, कहीं साइन हो रहा था। ठीक है, अब लाप्लास में हाइपरबोलिक फंक्शन हो रहा है, लाप्लास में हाइपरबोलिक फंक्शन आने वाला साथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको, इससे आपको सॉल्यूशन हमेशा याद रहेगा। पहले ये देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इसका जो चार्ट है, मतलब इसमें कौन कौन सी कंडीशन क्या है। जैसे तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक, टाइप 1 पहले जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। u of x, 0, u of x, b. So we will solve in the rectangle -a
a and y is plus 1। मतलब एक रेक्टेंगल में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे a and b। ठीक, तो ये बाउंड्री कंडीशन u ऑफ x, 0 x, b। x, b का मतलब क्या हुआ, कहाँ पर है बताइए। x, b मतलब y इक्वल टू b फिक्स हो गया, x चेंज हो रहा है। y equal to हाँ तो कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे है ना। parallel to x हाँ axis। ठीक है, जैसे मैं बोलूं x, 0 तो x, 0 का मतलब कौन से लाइन पे है, इस पे है, y 0 है और x चल रहा है। y0 है, x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे चलो u ऑफ x, b, u ऑफ 0, y और u ऑफ a, y। अब बताइए u ऑफ, खैर अभी पूछूंगा। चल मान लीजिए एक में ये fx दिया हुआ है और बाकी तीनों कंडीशन जो है वो तीनों 0 दी। मतलब x, 0 एक लाइन पे, यानी इस लाइन पे फंक्शन नॉन जीरो है, बाकी सब कंडीशन 0 है। ठीक, अभी इसमें क्या है, मान लो x, b, तो ये x, b जो है ये 0 है, नॉन जीरो है, बाकी सब 0। यहाँ पे ये y नॉन जीरो है, ये 0, और ये लास्ट एक्चुअली f ऑफ y, f ऑफ y 0, 0, ये t है। ठीक है, अब मैं एक और चीज बना देता हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखना, जो भी बना रहा हूँ ध्यान से देखना। एक रेक्टेंगल, मैंने कहा ना इस रेक्टेंगल में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ए लेंथ ये है, यानी कि ये और ये बी है। आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप मुझे बताएंगे x, 0 कहाँ है। x, 0 y equal y to 0 हो एक्सिस। गया। ठीक है, ये पॉइंट है x इक्वल टू y a, equal to ये पॉइंट है y इक्वल टू b। सबके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। अब जो लिखवा रहा हूँ बस यही सोल्यूशन है। ये अगर समझ लिया तो जिंदगी में कभी सोल्यूशन भूल गए। यहां से शुरू करो, कहां से, यहां से, और एंटी क्लॉकवाइज चलो, ऐसे ऐसे, लेकिन शुरू यहां से करना, याद रखना, यहां से। यहां लिखोगे x, फिर यहाँ लिखोगे y। ये मेरा तरीका रहा और मैंने इससे बहुत सफलता पाई, मतलब एटलीस्ट इसको याद रखने में तो सफलता मिली मुझे। x, y, ये y इक्वल टू बी लाइन, फिर x हो गया, y हो गया, फिर से x का टर्म क्या, a माइनस x, और यहाँ क्या लिखोगे, b माइनस y। अब तो प्रेडिक्ट कर a माइनस x और b माइनस, a माइनस x, और यहाँ पे हो गया b माइनस y। ठीक, अब देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है, सोल्यूशन एक साथ देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो टाइप 1 है, ux(x) प्लस uyy इक्वल टू 0, x इज इन ए। तो एक बार ध्यान से फिर से देखिए, हमने माइनस ए टू ए नहीं, ऑब्वियसली यही फिगर आने वाला है, ये रेक्टेंगल बनने वाला है, इसी रेक्टेंगल में सॉल्व करना है। और टाइप दिया हुआ है, 4 कंडीशन लगेंगी ना इसमें, ये तो क्लियर है, दो इससे दो इससे। पहली कंडीशन, पहली बाउंड्री, और चारों बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक, पहले मान लो नॉन जीरो दिया हुआ है x, 0, बाकी सब 0 दी हुई है कंडीशन, तो ये टाइप 1 था इसमें। ठीक, बाकी जो कंडीशन है वो सब देखो 0 दी हुई है। पहला कॉलम देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सो बाकी जो कंडीशन है वो
y, u of p, y, equals to 0. सब 0 0 है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट कॉलम। ये मैंने ही सॉल्यूशन देख देख के मैंने कहा यार इसको याद रखने का कोई तो तरीका। सॉल्यूशन है, the solution is u of x p, यानी summation n equal to 1 to infinity dn sin n pi x। देखो ये तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई लेंथ क्या है, ध्यान से देखो, आपका u x को 0 यहाँ पे हो ना, फर्स्ट वाला है b, नहीं a, बी ए और मैंने कहा है सॉल्यूशन किसमें होगा, साइन का फंक्शन होगा और साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन होगा, तो साइन हाइपरबोलिक n pi e minus y divided by a। ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं, देखो क्योंकि अभी भी हम लोग रेक्टेंगल के कौन से हिस्से पे चल रहे हैं, ये वाली कंडीशन कौन सी है ना, फर्स्ट वाला, ये वाले, तो ए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस a है। अब याद करो इस पे, इसके ऊपर मैंने क्या लिखा था, पीछे आओ, क्या लिखा है यहाँ? y, ये y थोड़ी लिखा है, ये क्या लिखा है, तो b minus y, बी माइनस वाई। तो ये देखो सॉल्यूशन में हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ b माइनस वाई। ठीक है, where कोफिशिएंट थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस थोड़ा किया है, 2 डिवाइडेड बाई l की जगह पे a 1 अपॉन sin हाइपरबोलिक n pi b by a इंटीग्रल 0 to a fx, बाकी सेम sin n pi x by a। फिर इस टर्म को आपको, ठीक, अब कोफिशिएंट छोड़ दो, ये मैं लिखवा दूंगा, मुझे केस 2 के लिए सॉल्यूशन करना, केस 2 के लिए मतलब लिख देता हूँ, केस 2 मतलब वो सेकंड कॉलम होगा, केस 2 कैसा दिखेगा, u x x by y equal to 0, u y equals to 0, u of x comma 0, okay, u of x comma b, कोई फंक्शन दिया हुआ है gx, ठीक, और बाकी सारे 0, u of 0 comma y 0, u of a comma y is 0, यानी कि तुरंत फिगर बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, कौन से हिस्से में है आप, कौन सा जो नॉन जीरो होता है वहां के हिस्से में हम लोग होते हैं, x कॉमा b, y की वैल्यू b कहाँ फिक्स है यहाँ पे, यानी कि आप पैरेलल टू ये वाली जगह पे, ठीक, तो लेंथ अभी भी a रहेगी, याद रखिएगा लेंथ a रहेगी, साइन और साइन हाइपरबोलिक रहेगा, लेकिन यहाँ के ऊपर जो फैक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्त, पीछे देखो y, अब बना लो सॉल्यूशन, बनाओ और मुझे दिखाओ क्या आएगा सॉल्यूशन, u of x comma t n equal to 1 to infinity dn sin n pi x divided by a, the distance अभी भी sin hyperbolic n pi y, n pi y by divided by y upon a, where, भाई बाकी सबका भी आ रहा है अच्छा, सेम, 2 by a 2 upon a, 1 upon sin hyperbolic n pi a pi b by divided by n pi b, b by a, हाँ b by a, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, n pi b इंटीग्रेशन gx sin n pi x upon a, dx into n pi x divided by a, ठीक है, समझ में आया। अब केस 3 और केस 4 के सॉल्यूशन लिख लेंगे, केस 3, जी सर, सिमिलरली केस 3 में कौन सा नॉन जीरो है, कौन सा जीरो है,
आपको देखना है PS4 सोल्यूशन क्लियर ये दिया हुआ है। याद रखना, मतलब देखो शुरू कहाँ से करते हो, टाइप 1 कौन सा है? अगर आपसे कोई पूछे टाइप 1 का सोल्यूशन कहाँ से देखते हो, तो ये है टाइप। तो यहाँ तो b माइनस वाई होता है। लेकिन मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि यहाँ से शुरू करना, x लिखो फिर y लिखो फिर a हाँ माइनस। तो देखो ये मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ से याद रखने में आसानी होती है। x लिखा फिर y लिखा फिर अगला x का फंक्शन a माइनस एक्स, क्योंकि x मतलब x एक्सिस की लेंथ क्या है a, तो कुछ a माइनस एक्स आएगा, फिर y का फंक्शन y एक्सिस पे b लेंथ b माइनस y, ये है। ठीक है? इसलिए मैंने कहा अगर आप यहाँ से याद रखना चाहे फर्स्ट मतलब b माइनस वाई फिर y फिर x, मुझे तो मुश्किल लगा था, आप लोगों को ठीक लगे तो कर लीजिए, लेकिन याद रखिए फर्स्ट सोल्यूशन ये है, सेकेंड ये है, ठीक है। थर्ड आपका 0,y, 0,y का मतलब हो गया ये है थर्ड, ये है फोर्थ। देखिए इसका नंबर फोर्थ पे आने वाला है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कल हम लोग एक क्लास रखेंगे, सबमिट करेंगे, थोड़ा सा दिखाऊंगा देंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।